वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं रुस्तम मैकेनिक। मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे दोस्त, यार, फ्रेंड्स सबका कमेंट है कि रुस्तम स्कूटी गाड़ी वाइब्रेशन क्यों करती है, जगह से उठाते थरथरा के क्यों उठती है। तो ये वीडियो उसी के लिए है, जितने भी स्कूटी चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, सबके लिए है। मेरी अगर आपको बात समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी लाइक शेयर कमेंट करे जो सिर्फ कमेंट ही करता है कि ये दिक्कत आ गई, पानी चली गई, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने वाले के सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं कमेंट करते हैं कि गाड़ी में टाइमिंग चैन की आवाज़ है, जो कि होता है क्रैंक की आवाज़। मैं कभी कभी वीडियो डालता हूँ तो वीडियो में बीच में टिप्पणी करने के लिए व्हाट्सएप पे टिप्पणी करता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि नहीं ये इस चीज़ की आवाज़ है रुस्तम भाई, ये डाल दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम मैकेनिक लोग भी अगर आवाज़ सुन ले दूर से तो उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ की आवाज़ है। जब तक पास में ना हो तो आवाज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। दूसरी गाड़ी भी है गोडाउन में, तो मुझे बनानी है इसको हटा करके, इसको थोड़ा जल्दी देना है कस्टमर को। तो मैं इसी के टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, फिर उस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। लेकिन वाइब्रेशन की बात रही तो वाइब्रेशन में क्लियर कर देता कि स्कूटी में वाइब्रेशन क्यों आता है। तो स्कूटी है, ये मेरे पास जितनी भी स्कूटी होती है, लेकिन अभी मेरे पास मैस्टो है। तो इसमें होता क्या है कि लेदर होता है, ठीक है। ये लेदर हार्ड हो जाता है। जब भी हम सर्विस कराएं, जिस तरीके से हम ब्रेक शू को साफ़ करते हैं उस तरीके से क्लच खोल के हम इसको भी पेपर मरवा सकते हैं। श्रेस पेपर कह लो या आरी पत्ती, जिसको जो है उससे ही इसको क्लीन कर दे, ठीक है। मतलब इसको घसेगा तो इसके ऊपर की जो चिकनाई है वो हट जाएगा, ठीक है। जब चिकनाई हट जाएगा तो ये जब इसमें जाता है, चिकनाई नहीं रहेगा तो लोहे को जब इस तरह से खुलेगा तो लोहे में ठीक से तरीके से पकड़ बनाएगा, ठीक है। और वो चिकनाई होता है तो स्लिप करता है। जब स्लिप करता है हम गाड़ी थोड़ा थर 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 गाड़ी करके उठती है। जब हम काफ़ी दूर चले जाते हैं, मतलब थोड़ी सी दूर, तो जाके गाड़ी वाइब्रेशन ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये थरथराने का है, ठीक है। और ये जो दिक्कत आती है, पुल्ली जो हमारी करती है, तो इसी की वजह से हम इसको साफ़ नहीं करवाते हैं। उसी तरीके से चलाते रहते हैं, उसी कंडीशन में साफ़ नहीं करवाते, चिपक के नहीं चलता है। तो ये झटका जब देता है तो इसके बार बार क्लच शू के झटका देने की वजह से ही इसकी गोली होती है, वो गोली ऊपर नीचे होकर के इसको काट देती है। जब ज़्यादा झटका देने लगती है तो ये काट देती है। जब आपका ये कट जाएगा तो मोटा खर्चा आने वाला है, ठीक है। मोटा खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ ही जाएगा। तो उसको अगर साफ़ नहीं करवाते आप तो उसका ये कट जाता है। ये कस्टमर ने भी वही किया, शायद क्लच पे ध्यान नहीं दिया तो उसका ये कट गया। जब ये कटा तो गोली फाड़ करके यहाँ से बाहर से निकल गई, ठीक है। बाहर से निकली तो इसका मैं 1 2 3, तो मैं इसका तीनों पार्ट लेकर के आया हूँ। ये प्लेट फट गई हुई है, तो प्लेट भी नहीं है हमारी, इसकी हॉब बोल दो, सेंटर बोल दो, पुल्ली बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पुल्ली है, ये इसके ऊपर की क्लिप है, ठीक है, जिसमें गोली चलती है। और ये इसकी गोली ये हो गई, जिस गोली की वजह से वो कटा है वो गोली ये है, ठीक है। ये जो होता है इस तरीके से हल्का हिलता है, और जब ज़्यादा कट जाए तो ये इस तरीके से ही मुड़ जाता है। ऐसे ही हल्का हिलनी चाहिए, हल्का। फिर ऐसे मुड़ गया तो प्लेट में होल हो गया, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि मेरे पास अगर स्कूटी है तो उसमें इंजन ऑयल हम सर्विस पर चेंज करवाते हैं, गियर बॉक्स का ऑयल चेंज करवाते हैं, तो उसके साथ साथ इसको भी क्लीन करवा ले। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सर्विस में फ्री होता है। अगर आप कहीं पर सर्विस करवा रहे हो तो आपको फ्री में वो इसको साफ़ कर देगा, उसका कोई आपको कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि वो मिस्त्री को भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं, आप सर्विस पेपर भी पढ़ सकते हैं, आपके पास तो सर्विस पेपर होता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप पढ़ के करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कस्टमर है कि सर्विस पेपर भी पढ़ के आके मेरे पास सर्विस करवा लेते हैं अपने हिसाब से कि रुस्तम भाई फ़िल्टर जाली साफ़ कर दो, तो ये कर दो। तो आप भी अपना माइंड लगा सकते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता था तो मेरे वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको अच्छे से अदरवाइज किसी भी मिस्त्री के पास आपको जाना है जो समझ रखता हो गाड़ी के बारे में, उसको ये, अगर एक्टिवा गाड़ी है या कोई भी गाड़ी है तो इस साइड का उससे आप बोल्ट खुलवा लेना। जैसे कि ये बोल्ट है, इसके सारे बोल्ट खुलवा लेना, और किक को पकड़, किक को खोलना नहीं है, ठीक, किक इसी में रहता है। किक को पकड़ के नीचे की तरफ अटैच करेगा तो वो बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेल्ट इसी में आप छोड़ देना, ठीक है। बेल्ट उसी में रहने देना। सिर्फ उसको 19 नंबर का, 18 नंबर का, 17 नंबर का, इसमें तो 19 नंबर का था, तो अब उससे, और इसका एक टूल होता है स्पेशल टूल, इसको लगा करके अब उसको खोल सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको खोल लें तो उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने से क्या होगा, ये खर्चा है ना, ये खर्चा आपका नहीं आएगा। इसमें 2-3 हज़ार का खर्चा, 4 हज़ार का खर्चा आया ना, इस खर्चे से आप बच जाओगे। इसलिए जब भी स्कूटी को आप सर्विस करवाओ, इस पर श्रेस पेपर मरवाओ। श्रेस पेपर हर सर्विस में मरवाते रहिएगा, इसमें स्लिप नहीं करेगा।
ये स्लिप करेगा, झटका लगेगा, गोली को झटका लगेगा, ये कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। रुस्तम MK यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल है, ठीक है। अभी मैं नया बना रहा हूँ, ज़्यादा दिन से नहीं है। तो मैटर ये शो करता है कि गांव है, सिटी नहीं है, यहाँ लाइट आता है जाता है, आता है जाता है। तो अगर लाइट चला जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लाइट रहता है तो वीडियो बना देता हूँ। बस मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि किसी के कुछ पैसे बच जाएँ। किसी की गाड़ी नई अच्छी खासी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अगर ये हम नहीं करवाते इसको साफ़ तो गाड़ी 5 से 6 महीना में इसको काट देता आराम से, ठीक है। नई गाड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिलता है या आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसमें आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो से ये आपको नॉलेज मिल गई होगी स्कूटी की, स्कूटी वाइब्रेशन क्यों करती है और उसका वाइब्रेशन हम कैसे रोक सकते हैं ताकि मोटा खर्चा ना हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।